कहते हैं प्रेम नगर ब्रज भूमि है, जहाँ न जावे कोई, जावे तो जीवे नहीं और जीवे तो बारा होए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने माधव परिवार में। आप सभी लोग ये तो जानते ही हैं कि होली की शुरुआत बसंत पंचमी के दिन से हो जाती है और ये होली हमारे कान्हा जी का और हमारी राधा रानी का प्रिय त्यौहार है। ये होली की शुरुआत ही हमारे कान्हा ने कर दी थी और अब तो देखिए कितनी तरह की होली होती है। ब्रज में तो कई तरह की होली मनाई जाती है, तो जो भी आप चाहें अपने कान्हा के साथ उस तरह की होली मनाइए और अच्छे से गुलाल खेलिए, उनके साथ फूलों की होली खेलिए, पानी से खेलिए। होली तो होली है, आप अच्छे से खेलिए, अच्छे अच्छे पकवान बनाइए अपने लल्ला के लिए, उनका भोग लगाइए। अपनी राधा रानी अगर आपके पास है तो उनका भोग लगाएं और अपने कान्हा को आप राधा बना के भी होली खिला सकते हैं और उन्हें कान्हा बना के भी होली खिला सकते हैं। राधा रानी आपके पास हैं तो आप वैसे भी खेल सकते हैं उनके साथ होली। तो चलिए हम भी अपने कान्हा के साथ होली खेलते हैं और हम भी अपने माधव जी को ढेर सारा गुलाल लगाएंगे। तो हम अपने माधव जी को गुलाल लगाएंगे और उन पर ढेर सारा गुलाल डालेंगे भी। और साथ में अच्छा हाँ, एक बात और ये ध्यान रखिएगा कि जैसे आप अपने जब भी कान्हा जी के साथ होली खेलें तो वैसे कायदे में तो सबसे पहले जब उठते हैं उसके बाद स्नान करके फिर अपने मंदिर में सभी भगवान के साथ होली खेलते हैं। मतलब अपने मंदिर में भगवान के सामने आप गुलाल रखें, फूल रखें और थोड़े थोड़े से गुलाल और फूलों से उनके साथ होली खेलें। उसके बाद अपने कान्हा जी के साथ, जैसे ये तो प्यारे से नन्हे से हैं, इनके साथ तो ढेर सारी, इन्हें भी होली खेलना पसंद है, तो इनके साथ जब ज़्यादा होली खेलनी है तो आप उनको मंदिर से, अगर मंदिर में विराजमान है तो वहाँ से अपने कहीं भी स्थान पे आप उन्हें विराजमान कर लें, वहाँ पूरे परिवार के साथ उनके साथ होली खेलें। अच्छा, ऐसा भी होता है कि लोग क्या सोचते हैं कि स्नान बाद में करेंगे, पहले होली खेल लेते हैं। तो ऐसे में क्या करना है, भले घर का कोई भी सदस्य स्नान ना करे, परंतु अगर आप सेवा करती हैं ना, या कोई एक सदस्य तो स्नान करके अपने मंदिर में गुलाल सभी देवी देवताओं के साथ खेलने के बाद अपने कान्हा जी के साथ होली खेलें। और हम तो कहेंगे बाकी और सभी सदस्य भी स्नान कर लें। अगर ऐसा संभव नहीं है तो हाँ, गंगा जल छिड़क दें, उनको वस्त्र बदल दें उनके, उसके बाद आप होली खेलें पहले अपने भगवान के साथ। तो आप देख ही रहे ना, हमारे माधव जी को भी कितना आनंद आ रहा है होली खेलने में, पूरा रंग में डूब गए हैं। और अभी तो और भी बाकी है, अभी तो और भी अपने लल्ला के साथ होली खेलनी है ना माधव जी? इनके साथ तो ढेर सारी होली खेलेंगे, क्योंकि जीवन में सबसे प्यारे, सबसे खूबसूरत रंग भरने वाले भी यही हैं। और ये हमारे लल्ला की बाल्टी है और छोटी सी पिचकारी, ये सभी जगह मार्केट में मिल जाती है। जहाँ भी आप पूजा का सामान लेंगे वहाँ बाल्टी, पिचकारी, ये सब कुछ मिलता है। और ये रंगों से भरा हुआ जल, इससे भी स्नान कराएंगे, इससे होली खेलेंगे। हमने कहा ना, होली आप किसी भी तरह से, सूखी गीली, किसी भी तरह से होली खेलें, बस हमारे कान्हा, हमारे माधव, हमारे केशव, हमारे गोपाल, हमारे गिरधर, हमारे मुरारी खुश रहने चाहिए, है ना? इतने सारे इनके नाम हैं, जिस नाम से चाहो इनको पुकार लो, ये उसी नाम से खुश हो जाते हैं। और देखो हमारे माधव जी कितने खुश नज़र आ रहे हैं, उनकी स्माइल ही बता रही है कि हाँ, उन्हें होली खेलना कितना अच्छा लग रहा है। उनके ऊपर जब ये जल पड़ रहा है तो कितनी खुशी हो रही है इनको। तो ऐसे ही आप सभी जब देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। तो ऐसे ही जब आप लोग अपने कान्हा के साथ होली खेलेंगे ना, बहुत आनंद आएगा। और होली खेलते खेलते साथ साथ इनके लिए पकवान भी होने चाहिए, क्योंकि जैसे हम लोग होली खेलते हैं ना, तो कहीं भी, चाहे अपने घर के बाहर खेलने जाएं या किसी के घर खेलने जाएं या घर में भी कोई आता है तो साथ में पकवान होते हैं, गुलाल खेलते हैं, उसके बाद गुजिया है और खुरमे है और बहुत सारे पकवान जो होते हैं जो हम लोग खाते हैं। तो ऐसे ही हमारे लल्ला हैं, होली भी खेलते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा सा कुछ खाना भी है, क्योंकि भूख लगाती है ना,
हम लोगों को जैसे भूख लगती, तो हमारे लल्ला इतने छोटे से हैं तो उनको तो जल्दी जल्दी भूख लगती है। इसीलिए हमने होली खेलने से पहले ही इनके पास ये सारे पकवान रख लिए थे, क्योंकि हमारे माधव जी बीच में भोग भी लगाएंगे, है ना माधव जी। तो ऐसे देखिए हमारे माधव जी अपना भोग लगाते जा रहे हैं और रंगों से रंगे बैठे हैं। तो जब आप लोग भी अपने कान्हा जी के साथ होली खेलें ना, तो उनके भोग की व्यवस्था पूरी पहले ही करके रख लें, क्योंकि छोटे से हैं और सुबह उठ के जब होली इनके साथ खेलेंगे, इनके साथ रंग खेलेंगे ना, तो भूख भी लगेगी। तो उसके बाद आप उनको स्नान कराएं, फिर आप भोग बनाने जाएंगी तो उसमें तो बहुत समय लग जाएगा, तब तक क्या वो भूखे रहेंगे। इसलिए पहले उनके भोग की व्यवस्था कीजिए, और थोड़ा सा जैसे दूध का ही सही, दूध है, मिश्री है, ये भोग आप पहले उनको सुबह ही लगा दें, उसके बाद होली खेलें, ठीक है। तो उन्हें भूख नहीं लगेगी, और कोई ज़रूरी नहीं है कि उनको स्नान करा के ही भोग लगाना है। पहले आप उन्हें होली खिलाएं, साथ में भोग लगाएं, और उसके बाद उनको स्नान कराएं। और कान्हा जी के साथ होली तो पूरे परिवार के साथ खेलनी चाहिए। सभी लोग पहले आपके कान्हा जी को रंग लगाएं, उसके बाद बाहर होली खेलने जाएं। इसी पे छोटी सी 4 लाइन बताती हूँ, आप लोगों को सुनाती हूँ। कृष्ण राधा संग खेले होली, कृष्ण रंग रंगी राधा, लग रही भोली भोली, उड़ायो गुलाल भर भर के होली। तुम खेलो हम भी खेलें, रंगों का त्योहार है होली। तो बस इस तरह से प्यारे प्यारे से भजन भी अपने कान्हा के लिए सुनाएं, उन्हें नृत्य करके दिखाएं। पूरे परिवार के साथ सभी लोग उनका कीर्तन करें, भजन करें। इस तरह से होली मनाने का एक अपना अलग ही आनंद होता है, क्योंकि आप वैसे तो होली हमेशा मनाते होंगे, लेकिन आप इस बार अपनी होली अपने कान्हा के साथ मना के देखें। और भी जिस तरह से हम होली अपने माधव जी के साथ मनाएंगे, और अपने माधव जी को जिस तरह से भी होली खिलाएंगे, हम आप सभी के साथ ज़रूर शेयर करेंगे कि हम अपने माधव जी के साथ किस तरह से होली खेलते हैं और उन्हें कितना आनंद आता है। ये तो आप ही उन्हें देख के बताएंगे कि हमारे माधव जी को हर तरह की होली खेल के कैसा आनंद आता है। हाँ, वैसे भी हमारे लल्ला तो हमारा जीवन है, और खुश हो जाते हैं जब इनके साथ हम होते हैं, तो हम भी बहुत खुश होते हैं। और चलिए अब अपने लल्ला को स्नान कराते हैं, और प्यारे प्यारे रंगों से होली तो उन्होंने खेल ली है, अब उनका स्नान कराते हैं। अच्छा, होली के बाद इनके जो ये वस्त्र होते हैं, ये भी सवाल आता है कि इन वस्त्रों का क्या करें, क्योंकि ये रंग से पूरे रंगे होते हैं। तो जैसे हम लोग अपने वस्त्र होते हैं किसी को दे देते हैं या हटा देते हैं ना घर से, क्योंकि रंग इतना होता है उनका कुछ यूज़ नहीं हो पाता, ऐसे ही आप अपने कान्हा जी के जो वस्त्र हों सब उठा के रख लीजिए, या तो गमले में मिट्टी में उसको दबा दें, गल जाएंगे, वैसे इतनी जल्दी गलते नहीं हैं, तो आप उनको रख लें। जहाँ भी कहीं पूजा का सामान आप हटाते हैं, जैसे घर में हवन होते हैं उसकी हवन सामग्री या किसी भी तरह का पूजा का जो सामान होता है ना, हटाते हैं, बस वैसे ही इनके वस्त्र भी ये हटा दीजिएगा, क्योंकि अब ये दोबारा पहन नहीं सकते, रंगों में रंगे हुए वस्त्र हैं। तो बस प्यार से अपने कान्हा के साथ होली मनाएं। मेरे माधव जैसे भोग लगाते हैं ऐसे ही भोग लगाएं। राधे राधे कहते रहें, हरि नाम जपते रहें।